बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो बीए पार्ट 3 का एग्जामिनेशन हुआ है 2022 के। और आप देखेंगे कि सोशियोलॉजी का ये पेपर है और सोशियोलॉजी के पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आए थे पेपर 2 को लेकर के, यानी कि सेकंड पेपर में। और इससे पहले पेपर 1 की वीडियो हमने दे दी है कल, आप लोगों ने देखा होगा उसको। और आज सेकंड पेपर में देखिए कैसे कैसे आपके प्रश्न आए थे। सोशल रिसर्च मेथड का ये पेपर है। आपके पेपर का नाम क्या है? सोशल रिसर्च मेथड। और आप देखेंगे जो भी विश्वविद्यालय की परीक्षा अभी नहीं हुई है उसमें सेकंड पेपर में भी सोशल रिसर्च मेथड ही आते हैं। तो आप लोग अभी तैयार कर लीजिएगा जा करके। सोशल रिसर्च मेथड वाला मेरा मॉडल पेपर भी पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिएगा और ये वीडियो देख लीजिएगा। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, बस यहीं से आएगा और कहीं से आने की संभावना कुछ भी नहीं है। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, प्रबल दावा कर रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं और आप आसानी से, आप बहुत कम समय में स्मार्ट वर्क कर करके आप लोग अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ लगातार मेहनत कर रहा है, लगातार स्मार्ट वर्क कर रहा है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ओके, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के पेपर को दिखाने का प्रयास इसीलिए हमारे चैनल के द्वारा किया जा रहा है ताकि आप लोग जानो कि किस प्रकार से पेपर आता है। और पेपर से पहले जो मैं मॉडल पेपर देता हूं उससे कितने प्रश्न आपके अधिकतर विश्वविद्यालय में देखेंगे, अलग अलग विश्वविद्यालयों में किस प्रकार से फंस रहे हैं। तो इस बात मतलब इस बात को आप लोगों को पता चले इसलिए मैं पेपर को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और पेपर में खास करके कैसे प्रश्न आते हैं इसका आइडिया आपको लगे ताकि आप लोग घबराए नहीं। बहुत ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं पहले। चलिए देखिए, टाइम आपके पास 3 आवर्स का रहता है। ओके, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 के रहते हैं। देखिए यहीं पर पेपर है आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का शायद ये। और नोट में क्या दिया गया है आपको कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिएगा। और सेम जो जिस पैटर्न पर इस यूनिवर्सिटी ने पेपर बनाया है इसी पैटर्न पर हमने मॉडल पेपर भी सेट किया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वाला जो यूनिवर्सिटी है उसका भी यही सेम पैटर्न है। तो आप लोग, और सेम यही नाम भी है सोशल रिसर्च मेथड, और यही आएगा भी, आप देख लीजिएगा। ठीक, मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी पेपर हुआ नहीं, उसका होगा जल्दी, देख लीजिएगा। सेक्शन ए में देखते हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी अति लघुत्तर टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। आप देखिएगा कि यहाँ पर आपके 10 प्रश्न हैं, 10 के 10 करने होंगे, 50 शब्दों में एक को लिखना होगा। और यही मॉडल पेपर खास करके मेरा भी रहा है। और ये मॉडल पेपर सबसे अच्छा रहा है क्योंकि इसमें बहुत तीनों प्रश्न अच्छे मात्रा में पूछे जाते हैं और बढ़िया एक प्रकार से बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा टास्क मिलता है बच्चों को करने के लिए, और यही जरूरी भी है। पहला प्रश्न क्या है कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स। कह रहा है आपसे हिंदी में कि इन प्रश्नों के मतलब कि इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग आपको 50 शब्द में देना है। एक प्रश्न का उत्तर का आप ठीक ठाक 50 शब्दों में देंगे तो आपको 2 नंबर उस प्रश्न के लिए दिए जाएंगे। 10 के अगर सही देंगे तो आपको 20 नंबर इस प्रकार से मिल जाएंगे। पीटीयू यानी कि प्लीज टर्न ओवर, पन्ना पलटिए भाई। तो पन्ना पलटते हैं, दूसरा पेज आपके समक्ष खोल करके आ जाता है। अब इसमें जो है प्रश्न नंबर 1 दिया है, इसमें इसके 10 खंड है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। देखिएगा ये सारे के सारे प्रश्न आप मेरे मॉडल पेपर में देख सकते हो कि आए थे। ओके, अभी हमने पेपर देखा भी नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आए थे तो आएंगे बिल्कुल। ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेहनत किया हमने, पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा और मैंने देखा कि जैसे कि जो 16 में आया उससे लगभग और लगभग 60% या फिर 60% ना बोल करके आप बोलेंगे 40% आपका जो है लगभग 17 में आ गया। उसके बाद में 17 और 16 का लगभग आप देखें मिला करके तो लगभग 60% के आसपास 18 में आता है। और इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा कर करके आप देखेंगे इसी प्रकार से। तो मैं उन सभी को एनालिसिस करके आपका एक मॉडल पेपर सेट करता हूँ और इसी प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ भी करती हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है आपका कि आपका जो है प्रश्न दिया है कि संगणना पद्धति के बारे में हमने बताया होगा आपको। ठीक, यानी कि जो ये मेथड लिखा हुआ है, ठीक है, सेंसस मेथड, तो इसके बारे में हमने बताया भी था। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या पूछा गया था, आप देखेंगे जो है कार्ड या फिर टिकट मेथड, यानी कार्ड या फिर टिकट प्रणाली क्या होती है इसके बारे में भी हमने मेंशन किया होगा। अगला प्रश्न वहीं पर आपके समक्ष है मेरिट्स ऑफ मोड, यानी बहुलक के गुण क्या क्या होते हैं, बहुलक क्या होता है इसके बारे में बताया, बहुलक कैसे ज्ञात कहते हैं इसके बारे में भी हमने खूब अच्छे तरीके से समझाया। अगला प्रश्न है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में भी हमने खूब अच्छे तरीके से समझाया, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को भी बताया है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, और पूछा गया था, क्या प्रश्न पूछा गया था कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड शेड्यूल, यानी कि अच्छी अनुसूची की 4 विशेषताएं बताइए। हमने खूब विशेषताएं आपको बताई होंगी, आप लोगों को देख लीजिएगा मॉडल पेपर में और निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला प्रश्न वहीं पर आपसे पूछा गया था, क्या प्रश्न था कि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन यानी कि नियंत्रित अवलोकन क्या होता है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया होगा कहीं ना कहीं पे। आप देखिएगा अगला प्रश्न है कि रोल ऑफ द लेटर्स, मतलब कि रोल ऑफ लेटर्स इन डेटा कलेक्शन, यानी तथ्य संकलन में जो पत्र की भूमिका होती है उसके बारे में बताएं।
वहीं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, थोड़ा सा इस पेपर का ट्रेंड बदला था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा जो है ये ट्रेंड बदल करके प्रश्न आया था और बड़ा अच्छा पेपर बनाया गया था। प्रश्न क्या था आपका कि जो है कन्वेंस मतलब कि कन्वेंशन जो है कन्वेंस मतलब कि कन्वेंस मतलब कि कन्वेंस सैम्पलिंग, यानी कि आप देखेंगे जो है सुविधापूर्ण निदर्शन के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थोड़ी सी मेरी अंग्रेजी प्रोनाउंस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और ख़ास करके इस समय तो मेरा जीभ में थोड़ा सा छाले भी निकले, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत होती है बोलने में भी। क्योंकि लगातार एक वीडियो हमने दो तीन घंटे की बनाई, उसमें बहुत ज़्यादा बोलना पड़ा और तीन चार वीडियो और दे दी, तो एक दिन में ज़्यादा बोल दिया, तो उसके कारण से क्या हुआ कि थोड़ा सा यहीं पर कुछ दिक्कत हो गई थी, तो उसके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। 9वां प्रश्न आपके समझ कि रोल ऑफ द जो है ए कंपेनिंग लेटर इन जो है क्वेश्चन क्वेश्चन माने होता है प्रश्नावली, और प्रश्नावली में सहगामी पत्र की भूमिका, इसके बारे में भी हमने आपको बताया है। वहीं अगला प्रश्न आपके समझ 9वां नंबर, एडवांटेज ऑफ कोडिंग यानी संकेतन के लाभ के बारे में बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो ये सब प्रश्न, कुछ प्रश्न इसमें नए दिखे हैं जो कि हमने माड़े पेपर में नहीं बताए थे, लेकिन कुछ प्रश्न आप देखेंगे लगभग और लगभग अधिकतर तो बताए हैं। ओके, सेक्शन बी में देखेंगे यानी कि खंड बा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आए थे, यानी कि लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर आपको करना क्या था कि भाई सभी प्रश्न के उत्तर यहाँ से भी देने। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, आपसे कह रहा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्द में आपका होना चाहिए। और आप देखेंगे यहाँ पर कि 10 नंबर का प्रश्न है ये, 5 प्रश्न करने तो 50 नंबर आपको मिलेंगे यहाँ से। ओके, यहीं पर देख लिया आप लोगों ने। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। दूसरा नंबर प्रश्न मतलब कि इसका है पहला प्रश्न लघु उत्तरीय का प्रश्न क्या है कि कंपेयर बिटवीन पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सहभागी एवं असहभागी अवलोकन की तुलना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया होगा हमने। अगला प्रश्न वहीं पर और करके दिया है, अगर ये प्रश्न आपको नहीं पता तो इसके स्थान पर ये प्रश्न कर सकते हो। क्या लिखा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई टेबुल्यूशन, यानी टेबुल्यूशन माने क्या होता है, सारडियन से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न को भी हमने बताया, निश्चित तौर पर आप इसको देख सकते हो। वहीं आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष आया हुआ है। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न लगातार आता है प्रश्न में, मतलब कि परीक्षा में। प्रश्न क्या है आपके समझ तीसरा नंबर की, व्हाट डू यू मीन बाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी प्रयोगात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है लगातार। वो अगर यही प्रश्न नहीं पता तो आर करके दिया था, दूसरा प्रश्न इसके स्थान पर कर सकते थे। देखिए प्रश्न क्या दिया गया था आपसे, प्रश्न दिया गया था कि जो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, यानी वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता के बीच में क्या अंतर होता है स्पष्ट कीजिए। वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता दोनों के बीच में अंतर के बारे में हमने बताया, देख लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट एनालिसिस इन सोशल रिसर्च, यानी सामाजिक शोध में अंतर वस्तु विश्लेषण के महत्व की विवेचना कीजिए। ये भी प्रश्न आपका अच्छा था, आप देख सकते हैं इसको भी। वही अगला प्रश्न देखिएगा, और करके दिया था आपसे कि फाइंड आउट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यानी इस डेटा से आपको मोड यानी कि बहुलक ज्ञात करना था। तो बहुलक ज्ञात करने की पूरी इकाई भी हमने आपको समझाई थी। बहुलक यहाँ पर आप देखेंगे 101 101 101 101 और 101 यहाँ पर भी है। और इसी प्रकार से आप तो यहाँ पर देखिए कितने 1 2 3 4 5 5 बार आया है ये 101, तो ये एक प्रकार से 101 क्या है, इस दी गई सारणी का क्या है, बहुलक है। वहीं आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, वैसे इसको ज्ञात करने के लिए और भी थोड़े से ट्रिक बताएंगे, तो उसको लंबा होगा तो उसको बताने का प्रयास एक दिन बोर्ड पर करेंगे। वही अगला प्रश्न आपके समझ की, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग मेंबर्स, यानी निम्नलिखित आंकड़ों में से समांतर माध्य की गणना कीजिए। समांतर माध्य के बारे में सूत्र भी होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा किसी दिन, तो आप ये देख लीजिएगा, डाटा दिया गया था। वही अगला प्रश्न आपसे दिया गया था और करके। प्रश्न क्या था आपसे कि व्हाट इज़ द जो है डिमेरिट इन इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार के क्या क्या दोष हैं, क्या क्या गुण क्या क्या दोष है, पूरा का पूरा हमने समझाया था साक्षात्कार के बारे में, इंटरव्यू के बारे में। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन जो है क्वेश्चनर एंड शेड्यूल, यानी प्रश्नावली और अनुसूची में क्या अंतर होता है स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार हमने इसको समझाया है और निश्चित तौर पर हर मॉडल पेपर में आप देखेंगे इस प्रश्न को हमने रखा था। और करके प्रश्न दिया गया था आपसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सोशल रिसर्च, यानी सामाजिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को तो मैंने बार बार कहा था कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आएगा आएगा तय है एकदम से, तो देखिए आ गया। निश्चित तौर पर आपके ये भी प्रश्न आपके पूरे के पूरे कर लेते, अगर आपने मेरे मॉडल पेपर को देखा था, फॉलो किया था मुझे, निश्चित तौर पर आपका ही हो जाता। आप देखते हैं सेक्शन सी में कैसे कैसे प्रश्न आए थे। देखिए सेक्शन सी यानी खंड बा की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी खंड सा की मैं बात कर रहा हूँ, तो खंड सा से देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपके आए थे।
खंड साल। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से आए थे, या दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न नोट में था कि अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन इन अबाउट, मतलब कि अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन जो है अबाउट 500 वर्ड्स। और एक प्रश्न का उत्तर अगर आप सही से करें तो आपको 15 अंक मिलेंगे, उसके लिए ये बात ध्यान रखेंगे। और 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर बयां करना है, लिखना है। निम्न मतलब कि किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 500 शब्दों में होना चाहिए, ये बात भी मेंशन की गई है। 7वां प्रश्न क्या है आपसे, प्रश्न आपसे दिया गया है कि जो है डिफाइन सैम्पलिंग एंड डिस्क्राइब इट, मतलब कि इट्स टाइप्स, यानी निदर्शन को परिभाषित कीजिए और दूसरे विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न के बारे में हमने आपको बताया है, निश्चित तौर पर आप इसको देख सकते हो मॉडल पेपर में। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 8वां नंबर, देखिएगा क्या पूछा गया कि व्हाट इज हाइपोथेसिस एबिल्यूट ए इट्स जो है इंपॉर्टेंस इन सोशल रिसर्च। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि उपकल्पना से क्या अभिप्राय है, सामाजिक अनुसंधान में इसके महत्व का मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो उपकल्पना के बारे में भी हमने आपको बताया है। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 9वां नंबर प्रश्न था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इंटरव्यू, डिस्कस इट्स मेन स्टेप्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख चरणों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में भी हमने बताया था। देखिए 2 ही प्रश्न करने थे, 3 के 3 प्रश्न आपके द्वारा मतलब कि बताए गए हैं शुक्ला डिपार्टमेंट के द्वारा। वहीं अगला प्रश्न 10वां नंबर पूछा गया था कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, व्हाट आर इन, मतलब कि इट्स डिफरेंट टाइप्स, यानी आपसे कह रहा है कि अवलोकन के महत्व की विवेचना कीजिए, इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से, इसके बारे में भी आपको हमने बताया होगा। अगला प्रश्न वही से आपसे पूछा गया था, देखिएगा 11वां नंबर। अब मान लेते हैं आपको ये नहीं करना, तो आप इसके स्थान पर 2 ही कर देते, तो जो 2 छाँट करके जो अच्छे लगे आपको वही कर दीजिएगा। वैसे सवाल ज़्यादा सहज होते हैं, लेकिन आपको इसको एक बार बताना पड़ेगा, थोड़ा-सा समय लगता है। अगला प्रश्न क्या आता है, कैलकुलेट, मतलब प्रश्न पूछा गया था कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, यानी निम्नलिखित तालिका से माध्यिका ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आपको क्लास इंटरवल दिया यानी वर्गांतर दिया है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति दी हुई है, इससे आपको वर्ग अंतराल वगैरह पूरा का पूरा तो यहाँ पर दिए हुआ है, ठीक है, वर्गांतर। तो आप इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। पेपर 1 का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा, देख लीजिएगा। और ये सोशल रिसर्च मेथड का जिनका पेपर यानी सोशियोलॉजी का जिनका पेपर अभी बचा हुआ है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।